अगर अब बैड कमेंट आया तो देख लेना, इसके बाद मैं कोई और वीडियो नहीं बनाऊंगी। मेरे पति को कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या मैंने एलएलबी छोड़ दी है? क्या मैंने एडवोकेसी छोड़ दी है? क्या मेरा पति नल्ला है? क्या मेरा पति जो है दीदी के पैसों पर पलता है? ऐसे न जाने बहुत सारे सवाल, ऐसे बहुत सारे जवाब और बहुत सारी धमकी। हाँ जी हाँ, धमकी, क्योंकि इनकी फैमिली को तो सिर्फ धमकी देने के अलावा आता ही क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जगत दीदी की भाभी जी ने आकर क्लियर भी किया है, और उस पर ही आज मेरा रिएक्शन होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो सारा मामला शांत चल रहा था, अब तक सारी चीज़ें चल रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही बनाया हुआ इनका ये व्लॉग चैनल, जो कि पहले कभी शॉर्ट चैनल हुआ करता था, वो व्लॉग चैनल बन गया है, जो कि कुछ ही टाइम पहले बना है। क्योंकि इससे पहले तो ये शॉर्ट वीडियो अपलोड किया करते थे, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट, उसमें कभी कभी लाइव आ जाया करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं तो इनको किसी न किसी चीज़ की कमी खली है ना, जिसके चलते इन्होंने अपना व्लॉग चैनल शुरू किया है। क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि भाई शॉर्ट वीडियो से आप उतनी अर्निंग नहीं कर सकते जितनी आप लॉन्ग वीडियो से कर सकते हो। उसमें आप ऐड लगा सकते हो और ज़्यादा रेवेन्यू आप उसमें कर सकते हो। ज़्यादा रेवेन्यू मतलब ज़्यादा पैसा, और ज़्यादा पैसा मतलब अच्छे खासे पैसे। तो थोड़े ही दिन में बहुत जल्दी ये चैनल ग्रो किया है। क्योंकि जब इनकी बेटी हुई थी तो उसमें कोई 30-35 हज़ार, मतलब 30-35 हज़ार उसमें सब्सक्राइबर थे। और इनका चैनल नज़र में लोगों के में जब आया, हालांकि इतनी जल्दी शायद लोगों को आ गया होगा, क्योंकि जो जो जगत दीदी को फॉलो करते थे या इनको शुरू से फॉलो करते थे तो उनकी नज़र में आ गया होगा। लेकिन मैं बताऊं सीरियसली, तो मेरी नज़र में ये जब आया था जब जगत भैया ने ये कहा था कि ये चैनल बना है तो इसलिए जगत दीदी और जगत भैया में लड़ाई शुरू हुई है। यानी कि उनकी फाइट की वजह ये चैनल था। अब ये जब चैनल बना लिया गया है तो जगत भैया ने यहाँ पर कमेंट किया, और कमेंट करके ये कहा कि तुमने ये जब चैनल बना लिया है, नीचे दिखाने की कोशिश, वॉट एवर, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं, अब तो मुझे सही से याद भी नहीं है कि उन्होंने क्या कह के यहाँ पे कमेंट किया। और उसके बाद कम्युनिटी भी लगाई कि ये बहन के खिलाफ साजिश है, वॉट एवर जो भी था। तो उसके चलते फिर इन्होंने जो है उनको कुछ बोला भी था और अपनी दीदी से भी कुछ कहा था, यानी कि ये भाभी जी ने। तो ये जो सारा का सारा बवाल हुआ है ना, ये सब इस व्लॉग चैनल के बनने से ही हुआ। अच्छा भाई, 1-1.5 महीने पहले, 1-1.25 महीने पहले इनके घर में बिटिया रानी हुई है, यानी कि लक्ष्मी जी आई हैं। और जब वो आई हैं तो उन्होंने उस पर व्लॉग डाले हैं। उससे पहले उस पर व्लॉग डालने शुरू किए थे, तो मेरी नज़र पड़ी थी इसमें कोई 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर थे। और आज की डेट में 87.7 के सब्सक्राइबर है, यानी कि एक सवा महीने में इतनी तेजी से ग्रो हुआ है। तो इस कंट्रोवर्सी का फायदा तो बहुत हुआ है इनको। क्योंकि भाई जब ये चैनल ओपन किया गया था तब 30 हज़ार सब्सक्राइबर थे, लेकिन सडनली इसमें 50 से 60 हज़ार सब्सक्राइबर एकदम से गेन हो जाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि जगत दीदी तो गायब थी और इनकी तरफ से व्लॉग्स आए जा रहे थे। अच्छा भाई, व्लॉग आने से का क्या रहता है, अगर इनका सब ऐसे ही चल रहा था इतने सालों से, यानी कि 2 सालों से या 3 सालों से जो भी है, और इनका ये शॉर्ट चैनल से काम चल रहा था, तो अचानक से इनको व्लॉग वाला जो चैनल है वो बनाने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि जिसमें वो उनका शॉर्ट चैनल है उस पर भी ये व्लॉग डाल सकते थे, और बड़े ही आराम से उस पर जो है आराम से जो है सब्सक्राइबर भी आ जाते और अर्निंग भी आ जाती। क्योंकि शॉर्ट है उसमें से हटा देते, जो शॉर्ट पड़ी हुई थी वो रहने देते। लेकिन एक चैनल तो शॉर्ट का रहना चाहिए, क्योंकि ये तो सारे क्रिएटर्स ने कर रखा है, एक शॉर्ट का चैनल बना रखा है, एक व्लॉग का चैनल बना रखा है। अब भाई रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा तो व्लॉग डालना पड़ेगा, जिससे कि बीच में ऐड आए। तो उसके लिए इन्होंने इसी नाम से व्लॉग लगा के चैनल ओपन कर लिया, जिसमें कि इन्होंने अपने व्लॉग्स अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। जिसमें जिस व्लॉग की हम बात कर रहे हैं ये है 34 व्लॉग, यानी कि अभी तक सिर्फ 34 ही व्लॉग हुए हैं, और पर डे इस पर व्लॉग आते हैं। मे भी शायद 1 दिन 2 दिन नहीं आए होंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप समझ जाइए कि नया नया चैनल बना है। और इससे भी हमारी जो जगत दीदी थी वो खुश नहीं थी, तो उन्होंने हेल्प मांगी थी जगत भैया से कि तुम कुछ करो, और इन्होंने अब चैनल खोल लिया है। क्योंकि जो भी कंटेंट आया करता था व्लॉग का, फिर चाहे उसमें ये भैया जी हो, भाभी जी हो, फिर उनकी बिटिया हो, उनकी मम्मी पापा हो, शादी हो, सगाई हो, जो भी हो, भर भर के उसी पे कंटेंट अपलोड हुआ करता था। मौज मस्ती हो या कुछ भी हो, ये बेचारे कभी कभी अपने लाइव कर लिया करते थे। तो इन लोगों ने चैनल ओपन किया। तो ये तो हो गया चैनल की बात कि अचानक से चैनल क्यों ज़रूरत पड़ गई भाई आपको। अच्छा, अब जब चैनल खोल लिया है और जब आप इस वाईटी की दलदल में आ गए हो, यानी कि उस
पूरे ग्रुप में शामिल हो गए हो जिस ग्रुप का बाकी के लोग भी हिस्सा थे। शॉर्ट चैनल वालों को क्या रहता है कि भाई वो तो व्लॉग अपलोड करते ही नहीं है। शॉर्ट वीडियो में कितना ही आप किसी को जज कर लोगे, उसमें गाने लगाते हैं, डांस कर लेते हैं, लाइव कर लेते हो, उसमें आप पर्सनल बातें कर लेते हो। लेकिन जब आप व्लॉग अपलोड करोगे और डेली टू डेली का रूटीन आप दिखाओगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, तो रिएक्शन चैनल वाले तो अपना काम करेंगे ही, और बाकी का जो कुछ चीज़ें देखी जाएगी उसके बेसिस पे लोग जज भी करेंगे, यानी कि जो ऑडियंस है वो जज करेगी। क्योंकि अब आपने उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जहाँ पर वो डेली रूटीन चीज़ें देखकर या डेली डेली की चीज़ें देखकर आपको जज करेंगे और अपने सवाल भी रेज करेंगे। तो इससे आप इतने सी चीज़ से आप घबरा गई, अभी तो आपको थोड़े ही दिन हुए हैं और इतनी सी चीज़ से घबरा गई। और आपकी दीदी जी हो गई या बाकी के जो और लोग हैं वो तो पुराने खिलाड़ी हैं, वो तो सारी चीज़ें जानते हैं ना कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो छोड़ो, मारो गोली रिएक्शन चैनल वालों को। लेकिन जो ऑडियंस होती है ना वो भी बहुत सारे सवाल पूछती है जो उनके मन में सवाल आते हैं। जैसे कि बहुत सारे सवाल ये है कि आपके पति घर में ही रहते हैं तो क्या करते हैं, एक जेन्युइन सवाल है, इस पे इतना बुरा मानने वाली क्या बात है। और जिसपे कि जब आपकी दीदी जी व्लॉग अपलोड किया करती थी और वो डंके की चोट पे कहती थी कि हम तो आधा आधा खर्चा करते हैं, तो डेफिनेटली, और वो काम करते हुए दिखाई देते नहीं है, पर्टिकुलरली उनका कोई ऑफिस है नहीं, खुलकर आपने बताया नहीं, तो लोग तो सवाल रेस करेंगे जब आपने उनको अब अपना प्लेटफॉर्म दे दिया है। तो इतनी सी चीज़ से घबरा गई। अरे भाई, लोग तो पता नहीं न जाने किस किस चीज़ में क्रिटिसाइज करते हैं, तो क्रिटिसिज्म झेलने की थोड़ी सी आदत डाल लीजिए। तो पहले सवाल का आपने जवाब दे दिया कि भाई मेरे पति का 2 काम है, और बड़ी ही डिटेल में, बड़ी ही एकदम अच्छे लहजे में आपने समझा भी दिया। यह यूँ कह लो कि मखमल में लपेट कर जो आपने जूते मारे हैं ऑडियंस को, वो समझ में आ रही थी चीज़ें कि मेरे पति का जो है प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम तो कई तरीके से होता है, एक तो प्लॉट खरीदना बेचना होता है, एक फ्लैट बनाकर बेचना होता है, एक किसी के फ्लैट को बने बनाए को बेचना होता है। तो किस तरह का काम है वो तो आपने डिटेलिंग बताई ही नहीं, क्योंकि मेरे पापा का काम है इसलिए मुझे पता है कि प्रॉपर्टी का काम कैसे होता है। और मेरे जो चाचा का काम है उनका यही काम है, वो लैंड खरीदते हैं, उसके ऊपर फिर वो फ्लैट्स बनाते हैं, फिर उनको फ्लैट्स को अलग अलग फ्लैट्स को वो सेल करते हैं, जो कि उनका भी किसी के साथ समटाइम अकेले होता है, समटाइम जैसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो किसी के साथ पार्टनरशिप पे होता है। एक टाइप का ये हो गया। मेरे पापा का काम है प्लॉट खरीदने का और बेचने का। पहले प्लॉट खरीदा और जैसे उसके दाम बढ़े या फिर किसी को बेचा तो उसके हिसाब से होता है, या फिर ऐसे होता है कि किसी का प्लॉट बिकवाया तो उसका भी कमीशन उनको मिलता है, या फिर किसी के साथ मिलकर लैंड खरीद लेना और फिर उस पर फ्लैट बनाना और फिर उनके फ्लैट का सारे काम करवाने और फिर उनको लीगल वे में एक एक कर सेल करना। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, जमीन खरीदना, बेचना, फ्लैट बनाना, सेल करना, किसी की जमीन को बिकवाना। तो किस तरह का काम है वो तो आपने डिटेल में बताया ही नहीं। हाँ, डिटेल में जो आपने बताया वो आपने अपना फर्स्ट काम बताया। ऑब्वियसली है, जब दीदी जी ये काम कर रही थी तो डेफिनेटली भैया जी भी वही काम करेंगे, क्योंकि ये इजी मनी वाला काम होता है और घर बैठे वाला काम होता है। घर से बाहर जाना नहीं है, अपने पैशन को फॉलो करना है, फैशन का फैशन, पैशन का पैशन, पैसों का पैसा। तो यानी कि जब सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्यों कर कोई बाहर जाए भाई मेहनत करने के लिए, जिसमें सिर्फ खड़े होके आपको एक्टिंग करनी है, चीज़ों का प्रमोशन करना है, बैठे बैठे एक जगह व्लॉग बना लेना है, या फिर ये जैसे आपने ये 17 मिनट 57 सेकंड का व्लॉग बनाया है एक ही जगह बैठे बैठे सवालों के जवाब देकर, या यूँ कह लो ऑडियंस को धमका कर। तो चलो भाई, मैं तो उस पर भी नहीं जाती, क्योंकि व्लॉगर्स भी होते हैं। अगर रिएक्शन चैनल वाले होते हैं तो व्लॉगर्स भी होते हैं, डेली व्लॉगर्स भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, ट्रैवल व्लॉगर भी होते हैं, फूड ब्लॉगर भी होते हैं। तो आपका ये काम है, तो आपने बड़े ही डिटेल से बताया। चलो, अच्छा हुआ कि आपने ये क्लियर कर दिया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आप इतना चिढ़ क्यों गई, जो कि एक हेल्दी वे में सवाल पूछे हुए। हाँ, अगर कोई बद्दुआ दे रहा है, अगर कोई चिढ़कर बातें कर रहा है या फिर चिड़ी चिड़ी सी बातें कर रहा है, तो अब जो ये आपका सिनेरियो चल रहा है ना, ये जो आपका जो रूटीन चल रहा है, या ये कह लो कि 1.5-2 महीने से जो वाईटी की गंदगी चल रही है, तो इसको मैं कहूँगी भाभी जी चने के साथ घुन का पिसना। क्योंकि जब आप एक गंदगी से जुड़ गए हो और वो गंदगी जो है आपके घर से शुरू होकर दूसरे के घर से जुड़ी हुई है या दूसरे के घर से उठकर आपके घर तक जुड़ी हुई है, तो आप उसमें चने के घुन की तरह से पिस रहे हो। तो वो तो कहीं ना कहीं हालात आपको
झेलने पड़ेंगे जब आप व्लॉगर की दुनिया में आ गए हो और फिर आपने कमेंट भी ऑन कर रखे हैं। जब लोगों को मौका मिलेगा और आप उस चीज़ों से जुड़े हुए हो, बड़ी दीदी और ये सब प्यार था, इतना सब कुछ करना, तो लोग तो आपसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि आपकी दीदी तो कमेंट ऑफ कर कर बैठी हुई हैं। और जब पता है कि इतना बड़ा पाप किया है और उस पाप के हिसाब से जब ऑडियंस भड़की हुई है, तो डेफिनेटली उनको जो रास्ता मिलेगा, जो जगह मिलेगी, वो वहाँ पर अपने सवालों की बौछार चला देंगे। तो उसमें आपको क्या करना था, जैसे आपके हस्बैंड करते हैं, सम टाइम आपने प्यार से जवाब दे दिया, सम टाइम आपने उसको लेट गो कर दिया। पर भाभी जी तो भाभी जी हैं भाई, वो तो एडवोकेट हैं, वो धमकी नहीं देंगी। अब जब भाभी जी की वजह से दीदी जी धमकी देती थी, तो भाभी जी अपने पर कैसे ले लेंगी? ना 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 ना, मैं अपने पर नहीं लूँगी, मैं तो कस कस के जवाब दूंगी। और मैं ये भी रिमाइंड कराऊंगी कि मैंने अभी लॉ छोड़ा नहीं है, कोर्ट जाना भले ही बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ों के सवाल उठते थे। तो आपने जो जवाब दिया है ना, आपके जवाब को मैं दूसरे तरीके से जस्टिफाई करती हूँ। आपने कहा कि मैं कोर्ट जाती थी तो वहाँ लोग क्लाइंट नहीं समझते थे, क्लाइंट की तरह से मतलब नहीं बिहेव करते थे, सेलिब्रिटी समझते थे, फ़ोटो सेल्फी लेते थे, तो वहाँ का माहौल जो है ना अलग हो जाता था। तो जब आपके साथ ये गंदगी जुड़ गई है और आपके घर खानदान के साथ ये गंदगी जुड़ गई है, तो फिर लोग क्या करेंगे? उस गंदगी में जब आप भी हो और आप उसी घर के मेंबर हो, तो आपसे ये सवाल तो ऑटोमेटिक आने ही आने हैं। जो चीज़ आपके भाई को बड़ी ऑकवर्ड लग रही थी कि भाई मेरी बहन, अब आपका भाई तो नहीं है इंस्टाग्राम पे, जो मुझे शायद ध्यान है, आपकी भाभी जरूर होंगी लेकिन आपके भाई नहीं है। तो जब आपके भाई इंस्टाग्राम पे नहीं है, वो डांस नहीं करते हैं, वो सेलिब्रिटी नहीं बने हैं, वो डांस कर करके वीडियो नहीं बनाते हैं, वो मेकअप करके अपने एक्सप्लोर नहीं करते हैं अपनी ड्रेसेस को, इन सब चीज़ों को, तो उनको तो ये थोड़ा सा लगेगा कि भाई जब आप उनके साथ जुड़ गए और वहाँ पे लोग जो है ना उस तरह का बिहेव नहीं करे जिस तरह से एक अलग टाइप का बिहेव होना चाहिए कोर्ट में या एक ऑफिस में या वकील के ऑफिस में या फर्म में, तो अगर वैसा नहीं हो रहा तो उनको जब वो ऑकवर्ड लग रहा है तो आपको भी तो लगना ही चाहिए ना, क्योंकि आपको उसी माहौल में रहने की थोड़ी सी आदत डाल लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे मामला शांत हो रहा है तो ये भी शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन सब चीज़ों से जुड़े हुए हो तो आप इतने क्यों चिड़े हुए हो? आपने इस बात का जवाब दिया कि आपका पति नल्ला नहीं। अब जिसने भी ये शब्द लिखा, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही गलत वर्ड है यूज़ करने के लिए। आप नल्ला मत कहिए, आप सीधा सवाल पूछिए कि भाई आपके पति क्या काम करते हैं। कभी आपने खुलकर बताया नहीं, जबकि आप कह रहे हो प्रॉपर्टी का ऐसा काम है कि हम प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते, तो डिटेलिंग में तो आपने बताया नहीं। जैसे कि मैंने अभी अभी बोला कि मेरे पापा, मेरे चाचा लोग क्या काम करते हैं, क्योंकि मेरे दादा का भी यही काम था, तो हमारा ये पुश्तैनी काम है। मैंने ये बता दिया, पर मैंने प्राइवेसी में ये तो नहीं बताया ना मेरे पापा ने किसका प्लॉट बिकवाया है या मेरे पापा ने किसका फ्लैट बनाया, जो फ्लैट बनाया वो किसको बेचे हैं, वो एक प्राइवेसी वाला मैटर हो जाता है। तो वैसे ही आप भी डिटेल में थोड़ी चीज़ बता देते कि प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लेकिन किस टाइप की प्रॉपर्टी का काम करते हैं। लेकिन आपने उसका जवाब सीधा सीधा ना देकर आपने अपनी वीडियो का जवाब दिया कि वो प्रमोशन करते हैं, वीडियो एडिट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप व्लॉग चैनल बनाया है तो उसमें एडिटिंग में तो टाइम जाएगा ही। हालांकि शॉर्ट वीडियो बनाते हैं उसमें भी एडिटिंग का टाइम जाता है, पर वो उतना नहीं जाता। जब आप 17 मिनट का या 18 मिनट का व्लॉग बनाने के लिए बैठोगे, उसमें एडिटिंग का टाइम तो जाएगा ही जाएगा। तो पैसे भी तो वैसे ही मिलेंगे ना भाभी जी। आपने कहा मैं अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। तो भाभी जी, जब ये आप इस दलदल में उतरे हो ना, ये वाईटी की दुनिया में, तो आपको पहले ही अपने दिल को, दिमाग को मजबूत कर आप तो वकील हो, आपको तो पता होना चाहिए कि लोग किस मेंटेलिटी के होते हैं, किस मानसिकता के होते हैं, कि वो कैसे कैसे चीज़ों पे उतर आते हैं। और प्लस आप तो 2-3 साल से अपनी ननद को भी देख रहे हो कि कितने सारे कमेंट ऐसे आते हैं जिन कमेंट पे वो लीगल एक्शन ले लेती थी, धमकियाँ दे देती थी, वो स्ट्राइक दे देती थी। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी दीदी के साथ ही ऐसा हो, हर व्लॉगर के साथ होता है। क्योंकि जब आप व्लॉग बनाते हो या कोई भी चीज़ बनाते हो और उसका तो क्रिटिसिज्म लेना ही होता है, क्योंकि क्रिटिसाइज करेंगे नहीं तो भाई आपका नाम भी नहीं होगा। और इसी क्रिटिसिज्म में ही तो आपको नाम, फेम, ये सब चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि वही वाली बात है ना, जितना क्रिटिसिज्म में आप आते चले जाएंगे उतना ही नाम आपका होता चल जाएगा। अब जैसे कि मैं कहूँ ये कंट्रोवर्सी में, इस कंट्रोवर्सी से जितने लोग नहीं भी जानते थे ना,
आपको, आपके हस्बैंड को, आपकी दीदी को, या फिर मैं कहूँ वो जो जगत भैया हैं उनको, तो वो भी जानने लगे। जैसे कि 60+ लेडी हैं, 60+ जेंट्स हैं, या यंगस्टर बच्चे हैं, या फिर मैं ये कह लूँ कि किसी भी एज के लोग जो नहीं जानते थे, लेकिन इस वाईटी की जो गंदगी हुई है ये 2-3 महीने में, और ये इतना बड़ा बवाल हो गया कि जो नहीं भी जानता था ना, अब वो भी इसको जानने लगा है। तो कहीं ना कहीं उसकी पब्लिसिटी का फायदा आपको भी मिला है, क्योंकि आपने कमेंट्स ऑन किए हुए थे, लोगों को वहां पर मौका मिला है। और फिर लोगों को ये देखना था कि भाई जगत दीदी तो कुछ अपलोड नहीं कर रही, आप उसी घर में बैठकर व्लॉग बना रहे हो, तो उनको कुछ देखने को मिले, कुछ सुनने को मिले, या फिर कुछ और ताका झाकी करने को मिले। तो ये भी एक रीज़न था कि आपके जो ये 1-1.5 महीने में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े ना, फायदा तो आपको हुआ है। बहुत जल्दी आपके 100 के होने वाले हैं, और सिल्वर प्ले बटन के लिए आप फटाक से एलिजिबल भी हो गए हो। तो ये मत कहिए, मेरी एक राय है आपके लिए, जब आप इस व्लॉगिंग की दुनिया में आ गए हो ना, तो अपने आप को पोलाइट रखिए और लेट गो करने की कोशिश कीजिए। जितना आप लेट गो करेंगे, देखिए आपके भाई है ना, वो इस चीज से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन जब वो उन्होंने ये सारी चीजें फेस की, यानी कि बाय यू, कि आप वहां पर जाते थे, लोग फोटो खिंचाते थे, वो जो वहां का जो माहौल था ना, वो नॉर्मल माहौल नहीं होता था, तो उनको वो बड़ा अजीब लगता था। तो उनके लिए ये चीज़ें सारी अलग हैं। लेकिन जब आप 2-2.5 साल से इसी पे ये सारी चीज़ें काम कर रहे हो और देख रहे हो कि भाई बराबर में क्या हो रहा है, यानी कि मेरी दीदी जी के साथ क्या हो रहा है, कमेंट बॉक्स में क्या हो रहा है, और व्लॉगर के साथ क्या हो रहा है, किसी ने भी अगर आपके दीदी जी के खिलाफ गलत कमेंट रखा तो भी उनको प्रॉब्लम हो रही थी। किसी ने आके अगर कोई आपकी वीडियो में नहीं कर रहा है, किसी और की वीडियो में जाके कमेंट कर रहे हैं, तो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो इतनी सब चीज़ों से तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत सीख जाना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें, ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सरासर धमकी नजर आ रही है। एक कंट्रोवर्शियल जो टाइटल्स है ना, इस तरह के जो लोगों को क्लिक बेटिंग लगते हैं, अरे आज जगत दीदी की भाभी जी क्या बताने वाली हैं, आपने जो टाइटल रखा था, जो भी कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, तो ये तो साफ साफ यही हो गया कि आप जो है कोट लगा कर बैठे हो। तो ये बहुत ही क्लिकेबल टाइटल है, रियली में क्लिकेबल टाइटल है, जिससे कि लोगों को लगेगा अरे अब ये क्या सच बताने वाली हैं और सच के सिवा कुछ नहीं बताने वाली हैं, ये तो इसका मतलब वहां पे गीता पे हाथ रखकर कसम खाने वाली हैं। जिन लोगों ने चीजें नहीं देखी और उन्होंने ये कहा कि भाई आपने उसको केक नहीं खिलाया, तो मैं मानती हूँ कि उन्होंने शायद प्रॉपर तरीके से नहीं देखा। आपने कहा, आपने बहुत ही पोलाइटली तरीके से रखी है अपनी बात कि चलो भाई मैं जो है उतना ही प्यार करती हूँ, ना ही वो उस बच्ची की जगह ले सकती है, ना ही वो बच्ची दूसरी बच्ची की जगह ले सकती है। प्यार है, ऐसा ही है, और मैं तो कहूँ भाई ऐसे ही रहना भी चाहिए, क्योंकि माँ बाप बन गए हो, मामा मामी तो उसी के ही रहोगे। ये बात मुझे आपकी अच्छी लगी, जो अच्छी लगेगी वो अच्छी ही कहूंगी। और रही बात आपके सवाल जवाब देने की, तो जब आपके हस्बैंड जी एक पैनल पर आए थे और जब उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, तो वो बेबाकी से वहां पर अपने जो है जिनको जवाब नहीं देना था, उन्होंने बड़ी बेबाकी से मना कर दिया कि भाई नहीं, मैं ये जवाब नहीं दे सकता, या फिर जिन चीज़ों के जवाब ही नहीं थे उनके पास, जैसे कि 2-3 सवाल मैंने पूछे थे, उनके पास जवाब नहीं थे, तो उन्होंने सीधे से एक्सेप्ट किया, हाँ ये मेरी गलती है। तो जब भाई कह रहा है कि मेरी गलती है कि मैंने नहीं ध्यान दिया, एक कह रहा है कि मेरी गलती है कि मैंने गलत काम किया, और आपकी दीदी की तरफ से ये गलती नहीं आ रही है कि हाँ मैंने गलत किया, चलो मेरे से गलती हो गई, इंसान है, सबसे गलती हो जाती है, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ऑडियंस भड़की हुई है, बहुत ज़्यादा भड़की हुई है, वो तो कमेंट ऑफ कर बैठी हुई हैं। तो लोग कहाँ जाएंगे फिर? वहीं जाएंगे ना जहाँ उनको उसी घर का एक और दरवाज़ा दिखाई देगा खटखटाने के लिए। और रही बात, आपने कहा कि कमेंट के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अच्छे कमेंट कीजिए, तो देखिए या तो कमेंट ऑफ कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है, अच्छे कमेंट आए बुरे कमेंट आए, अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभी इस वक्त में नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, तो क्या जरूरत है कमेंट ऑन करने की? ऑफ कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आपकी वीडियो पे कुछ फ़र्क पड़ जाएगा? आपकी दीदी जी ने भी तो कमेंट ऑफ कर रखे हैं ना, और व्लॉगर ने भी कमेंट ऑफ किए हैं, तो कोई बात नहीं, कर लीजिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कमेंट जो है या 50-50% कमेंट आ रहे हैं, तो उनको जाने दीजिए, ध्यान मत दीजिए उन सारी चीज़ों पर। क्यों इतना इफेक्ट हो रहा है? आपको तो आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जो हुआ है ना, ऐसे ही होता है। अगर किसी घर की लड़की ने कोई गलत काम किया है और उस घर से जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं ना, कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक उनको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। क्या करे भाई, अपने घर के बच्चे ने, अपने घर की लड़की ने गलत काम किया है, तो ये तो वही वाली बात हो गई ना। तो जब गलत किया है तो थोड़ा सा सुनना भी पड़ेगा, तो उसमें इतना भड़कने की जरूरत क्या है? और रही बात घर का खर्चा कौन देता है, तो आपने क्लियरली बता दिया कि घर का खर्चा मेरे हस्बैंड और मेरी दीदी दोनों देती हैं, और बराबर बराबर का देती हैं। मेरी दीदी देती हैं, और मतलब मेरे हस्बैंड मेरा और मेरी फैमिली का
पॉइंट टू बी नोटेड जो मैंने आपकी बातों से सुना, मेरी बेटी का और मेरी फैमिली का। तो आपकी फैमिली में कौन आते हैं? आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ आते हैं, और इधर यानी कि वो दीदी जी और उनकी बेटी हैं, और उसके बराबर वो जो है आधा आधा खर्चा पे करते हैं। लेकिन हमने भी यही सुना है कि भाई शुरू से हमारे घर का यही रहा है। बहुत अच्छी बात है, आपने ये भी क्लियर किया, जबकि वो शुरू से आपकी दीदी ये क्लियर करती आ ही रही हैं कि हमारे घर का खर्चा हम दोनों बहन भाई मिलकर चलाते हैं और आधा आधा बांटते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं वो आधा आधा बांटते हैं, कि भले ही चाहे वो लड़की है और वो विडो है और वो यहाँ पर रह रही है, और जब एक ही घर में रह रही है, अपने भाई के घर में रह रही है, तो कम से कम अपनी बेटी का अपने घर का खर्चा उठा रही है। तो जरूरी नहीं है वो पूरी फैमिली के लिए भी आधा खर्चा दे रही है। तो बहुत अच्छी बात है, गर्व से बोलो उसमें, और होना भी चाहिए। कल को आपको ये कहने का मौका ना मिले कि भाई हमने आपको पाला, हमने यहाँ रखा, आपकी बेटी को ये करा, आपकी बेटी के लिए ये करा। कभी भी मन में आ सकता है, क्योंकि ये जिंदगी है, कब बदलाव ले ले, कब किस मोड़ पे नई चीजें सामने आ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। और उसको भी ये कहने का मौका मिलेगा कि मैं अगर मैके में रह रही थी तो मैं अपने दम पर रह रही थी और मैं खुद की कमाई से अपना पूरे घर का आधा खर्चा दे रही थी। तो जितने हेल्दी वे में आपने ये जवाब दिए, उनमें से कुछ कुछ चीजें थी जो मुझे अटपटी लगी, जिस पर मेरा ये रिएक्शन है। और भाई बुरा लगा हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जो लगता है मैं वही बोलती हूँ। मेरा अपना नजरिया है, आपका अपना नजरिया है, लेकिन आपने जिस तरह से कुछ कुछ चीजों में मुझे ऐसे लगा कि मखमल में लपेट कर आपने मारा है, वो नहीं करना चाहिए था। और बीच बीच में जो आप ये कह रहे थे कि मैंने ये छोड़ा नहीं है, मैंने ये किया नहीं है, ये किया नहीं है, और आपकी दीदी जी जो लीगल की धमकियां देती थी, तो कहीं ना कहीं से मुझे इसमें धमकी की बू आ रही थी। तो आगे आपके लिए एक ही चीज है, एक ही सलाह है, बी पोलाइट रहिए, क्योंकि आप इस दलदल में आ चुकी हैं। और जब दलदल में आ चुकी हैं तो आपको रिएक्शन चैनल, आपको क्रिटिसिज्म, ये सब तो आपको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब साथ में लेकर आता है। समझ रहे हैं ना? जब आप व्लॉगिंग की दुनिया में आ जाते हो तो ये सारी चीजें आपको साथ में झेलनी पड़ती हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और आई होप मेरी ऑडियंस को भी समझ में आ गया होगा कि मेरा ये बनाने का पर्पस क्या था। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।